बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स को डिस्कस करेंगे। 9th क्लास के अंदर हम लोगों ने जो है वो दो तरह की यूनिट्स को डिस्कस किया था। एक हमारे पास है बेस क्वांटिटीज, दूसरी हमारे पास है डिराइव क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज जो है वो 7 क्वांटिटीज हैं और डिराइव क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज हैं जो कि उन 7 क्वांटिटीज की मदद से बनती है। ठीक, तो कुछ क्वांटिटीज हमारे पास ऐसी जनरेट हो गई थी कुछ टाइम के बाद कि जो कि ना लाई कर रही थी बेस क्वांटिटीज में और ना ही वो बेस क्वांटिटी से ड्राइव हो रही थी, उनको हम लोग ड्राइव यूनिट्स भी नहीं कह रहे थे। इस तरह की यूनिट्स को हम लोग कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक, अब सप्लीमेंट्री यूनिट्स हमारे पास सिर्फ दो ही हैं, रेडियन एंड स्टे रेडियन। रेडियन जो है वो प्लेन एंगल की हमारे पास यूनिट है और स्टे रेडियन जो है वो सॉलिड एंगल की यूनिट है। तो इसको हम लोग आगे लेकर चलते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग की जो बुक की हमारे पास स्टेटमेंट है वो क्या है, द जनरल कॉन्फ्रेंस हैज नॉट येट क्लासिफाइड सर्टेन यूनिट्स ऑफ एसआई अंडर आइदर बेस यूनिट और ड्राइव यूनिट्स, यानी कि कुछ हमारे पास ऐसी यूनिट्स हैं जिनको हम ना टर्म कर सकते हैं बेस में ना ड्राइव में। दीज ऐसे यूनिट्स आर कॉल्ड द सप्लीमेंट्री यूनिट्स। इन्हीं यूनिट्स को हम लोग कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। दिस क्लास कंटेन ओनली 2 यूनिट्स ऑफ प्योरली ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज। ठीक, अब ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो हैं ये दोनों यूनिट्स ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज की हैं। ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज का मतलब, ज्योमेट्री का मतलब होता है कहीं पर भी आपके पास अगर एंगल प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी। ठीक, तो ये दो ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं? प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। ठीक, और सॉलिड एंगल को आगे जाकर हम लोग डिस्कस करते हैं। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बाद में याद रखिएगा, प्लेन एंगल होता है 2 डायमेंशनल के जिसके अंदर सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस हो, जबकि सॉलिड एंगल का मतलब ये है कि हमारे पास 3 डायमेंशन होनी चाहिए, यानी कि एक्स वाई एंड जेड एक्सिस होनी चाहिए। दैट्स वाई प्लेन एंगल को हम 2D एंगल कहते हैं और सॉलिड एंगल को हम लोग 3D एंगल कहते हैं। ठीक, तो पहले हम लोग प्लेन एंगल यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है, तो फिर इसके हम लोग जो है वो यूनिट की बात करेंगे ना। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? देखें, आपकी बॉडी सर्कल के सेंटर से, देखें ये सर्कल का सेंटर है, सर्कल के सेंटर से आपकी बॉडी जितना भी एंगल कवर करेगी, दैट एंगल इज बेसिकली नोन एज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे लेट करें कि आपकी बॉडी जो है वो P पॉइंट से P1 पॉइंट तक गई है, तो ये जितना एंगल इसने कवर किया है दैट इज कॉल्ड इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक, लाइक अगर आपकी बॉडी जो है वो P पॉइंट से यहाँ परपेंडिकुलर जो है वो डिस्टेंस कवर करके यहाँ पहुंच गई है, तो फिर हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का। ठीक, यानी कि जितना एंगल आपकी बॉडी कवर करेगी दैट इज कॉल्ड इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और इसी एंगल की यूनिट हमारे पास है रेडियन, दैट इज अ सप्लीमेंट्री यूनिट। ठीक, अब देखिए यहाँ हम लोगों ने इसकी जो है वो डेफिनेशन क्या लिखी है, एंगल सबटेंडेड बाय द बॉडी एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी कि सेंटर ऑफ सर्कल से आपकी बॉडी जितना एंगल कवर करेगी दैट इज कॉल्ड इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लाइक अगर यहाँ पर आपके पास एंगुलर जो है वो 45 है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 45 का होगा। अगर आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है यानी कि यहाँ बॉडी पहुंची हुई है, तो फिर आपके पास एंगल होगा 90 डिग्री का, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कितना कहेंगे? 90 डिग्री कहेंगे। ठीक, तो एंगल सबटेंडेड बाय द बॉडी एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि 2 डायमेंशनल या प्लेन एंगल को हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे बेसिकली 3 डायमेंशन को हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट्स यूनिट इज रेडियन, और इसी की यूनिट हमारे पास क्या है? रेडियन, और रेडियन हमारे पास है सप्लीमेंट्री यूनिट। ठीक, रेडियन हमारे पास है 2 डायमेंशन प्लेन एंगल यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट। ठीक, तो अब रेडियन की डेफिनेशन देख लेते हैं कि रेडियन हमारे पास एंगल कब होगा। ठीक, तो देखें हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि लेट करें कि आपकी बॉडी जो है वो बी पॉइंट से ए पॉइंट के ऊपर जा रही है, तो ये हमारे पास ये जो सर्कुलर डिस्टेंस होता है ना दैट इज कॉल्ड द आर्क लेंथ, यानी कि ए से लेके बी तक ये जो हमारे पास सर्कुलर डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड द आर्क लेंथ। सो अगर आपकी आर्क लेंथ एस जो है वो रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल हो जाएगा, तो जो एंगल है ना आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसकी यूनिट कितनी हो जाएगी? 1 रेडियन। दोबारा सुनिएगा, आपकी बॉडी अगर बी पॉइंट से ए पॉइंट पर जा रही है, तो ये जो अगर आर्क लेंथ जो है, ये आर्क लेंथ की ये जो आर्क लेंथ है, अगर लेट करें कि आर्क लेंथ 2 सेंटीमीटर है और रेडियस भी आपका 2 सेंटीमीटर है, तो फिर ये जो एंगल आपका बन रहा है ना, ये एंगल कितना कहलाएगा? 1 रेडियन कहलाएगा। ठीक, तो अगर आपकी आर्क लेंथ जो है, अगर आपकी आर्क लेंथ जो है वो ट्वाइस ऑफ द रेडियस हो जाएगी, तो फिर अब आपका एंगल कितना हो जाएगा? 2 रेडियन हो जाएगा। इसका हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मूला भी बनाएंगे आगे जाके। फिलहाल आपने रेडियन की डेफिनेशन क्या याद करनी है कि अगर आपकी आर्क लेंथ ये आर्क लेंथ सर्कुलर डिस्टेंस रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल हो जाएगा, तो आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 1 रेडियन हो जाएगा। ठीक, तो रेडियन को हम कैसे डिफाइन करें? द प्लेन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड 1 रेडियन। प्लेन एंगल में यानी कि प्लेन एंगल के अंदर अगर आपकी जो है वो आर्क लेंथ जो है वो रेडियस के बराबर हो जाएगी, तो प्लेन एंगल कितना होगा? 1 रेडियन। ठीक,
और यहाँ नीचे आपको ये बता रहा हूँ कि इसके लिए 1 रेडियन के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है कि हमारी आर्क लेंथ जो है वो रेडियस के बराबर होनी चाहिए। अब हम इसका प्रूव भी करते हैं। अब हम इसका प्रूव भी करेंगे कि हमारे पास अगर आर्क लेंथ जो है वो रेडियस के बराबर होगी तो एंगल 1 रेडियन कैसे होगा। तो उसके लिए देखिए हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा प्रूफ मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक, देखिए बेटा, वी कैन से दैट हम लोग ये कह सकते हैं कि आर्क लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल। आर्क लेंथ जो है वो एंगल के डायरेक्टली रिलेटेड होता है। कैसे होता है, देखें ये डायग्राम आपको नजर आ रही है। अभी आपकी बॉडी बी से ए के पर पहुंची है, तो जितना एंगल आपकी बॉडी कवर करेगी उतना ही आपके पास आर्क लेंथ होगा। ज्यादा एंगल आपकी बॉडी कवर करेगी तो फिर आपका आर्क लेंथ भी ज्यादा हो जाएगा, यानी कि ये दोनों डायरेक्टली रिलेटेड हैं। ज्यादा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि ज्यादा एंगल है तो ज्यादा आर्क लेंथ होनी चाहिए। तो हम यहां पर ये कह रहे हैं कि एस आर्क लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल, और हमें पता है कि हमारे पास जो है वो फिजिक्स के लॉज के अकॉर्डिंग डायरेक्ट रिलेशन की साइन की जगह कांस्टेंट आता है, और सर्कुलर क्वांटिटीज में हमारे पास कांस्टेंट हमेशा सिर्फ रेडियस ही होता है। रेडियस ऑफ सर्कल हमेशा कांस्टेंट रहता है। सो दैट्स व्हाई डायरेक्ट रिलेशन की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, कांस्टेंट, दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक, तो हम तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें ना, क्योंकि हम लोगों ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात अभी हम लोगों ने डिफाइन किया, तो एंगल को मैं सेपरेट कर लूंगा तो क्या हो जाएगा, एस डिवाइडेड बाय आर। ठीक, तो एंगल का फॉर्मूला हमारे पास क्या बना है, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, और ये जो रेडियन है ये हमारे पास क्या है, यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अभी हमने ऊपर क्या कंडीशन पढ़ी कि 1 रेडियन के लिए, फॉर 1 रेडियन आर्क लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस। तो अगर मैं आर्क लेंथ को रेडियस के बराबर कर देता हूं, देखें आपके पास रेडियस से रेडियस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एंगल आपके कितना हो जाएगा, 1 रेडियन का। ठीक, तो ये हमारे पास प्रूव है कि अगर आर्क लेंथ रेडियस के इक्वल हो जाएगा तो फिर हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 1 रेडियन का। अभी बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपका आर्क लेंथ जो है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस के इक्वल हो जाएगा, अगर आपका आर्क लेंथ ट्वाइस ऑफ रेडियस के ऊपर हो जाएगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, 2r डिवाइड बाय r, यानी कि आपका एंगल कितना हो जाएगा, 2 रेडियन। अगर आपका आर्क लेंथ जो है वो थ्राइस ऑफ रेडियस के इक्वल है तो आपके पास एंगल कितना हो जाएगा, 3 रेडियन एंड सो ऑन। ठीक, तो ये हमारे पास है रेडियन की डेफिनेशन, और फिर हम लोग चलते हैं आगे हमारे पास है रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। ये क्वेश्चन शॉर्ट में आता है कि प्रूव दैट 57.3 डिग्री इक्वल्स टू 1 रेडियन इक्वल्स टू 57.3 डिग्री। ये आपके पास जो है वो प्रूव करने के लिए क्वेश्चन आता है। तो ये इसको हम लोग कहते हैं रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, क्योंकि हमने ये पढ़ रखा है कि हमारे पास एंगल की जो यूनिट होती है वो डिग्री होती है। हमेशा हम ये बोलते हैं ना 30 डिग्री 40 डिग्री, रेडियन की तो बात नहीं करते हम, लेकिन बेसिकली जो एस यूनिट है एंगल की वो हमारे पास क्या है, रेडियन। सो ये हमारे पास है रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। ठीक, तो रिलेशनशिप ड्राइव करने के लिए मैं कह रहा हूँ कि हम यहाँ पर एक कंप्लीट रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। अगर मैं कंप्लीट रेवोल्यूशन की बात करूंगा तो एंगल मेरे पास ये, अगर बॉडी आपकी यहां से चले और फिर यहीं पर आ जाए तो एंगल कितना हो जाएगा, 360 डिग्री का। ठीक, तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एंगल हमारे पास कितना हो गया, 360 डिग्री का। और आर्क लेंथ कितनी हो जाएगी, आपकी बॉडी पी से चले और ये पूरा डिस्टेंस कवर करके दोबारा यहीं पर पहुंच जाए, तो ये पूरा सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल को जो है वो कंप्लीट करेगी। और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना होता है, 2 पाई r होता है। ठीक, तो हमने क्या करना है, हमने जो है वो रिलेशन बनाना है। तो हम क्या करेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो है यूनिट डेफिनेशन को इस्तेमाल करेंगे, थीटा इक्वल्स एस डिवाइड बाय आर, और रेडियन इसकी यूनिट है। ठीक, हमने क्या कहा कि थीटा हमारे पास कितना है, 360 डिग्री का, और हमारे पास एस कितना है, 2 पाई आर डिवाइडेड बाय आर ऑलरेडी मौजूद है, आर से आर प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो 360 डिग्री दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई रेडियन। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं, ये आपके पास एमसीक्यू के अंदर भी आती है, 1 रोटेशन और 1 रेवोल्यूशन इक्वल टू 2 पाई रेडियन। ठीक है, एक रेवोल्यूशन के अंदर कितने रेडियंस होते हैं, 2 पाई रेडियंस, यानी कि 6.284 रेडियंस होते हैं। ठीक, अब हमने क्या करना है, हमने रेडियन और डिग्री का रिलेशन निकालना है, यानी कि एक रेडियन के अंदर कितने डिग्री होते हैं। तो 2 पाई को मैं यहां ले जाके 360 से डिवाइड करवा दूंगा। ठीक, तो जब आप 360 को 2 पाई से डिवाइड करोगे तो आपके पास 1 रेडियन कितना हो जाएगा, 57.3 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ठीक, ये है रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। ठीक, और अगर आपने जो है वो कन्वर्जन करानी है डिग्री टू रेडियन, तो आप क्या करेंगे, 57.3 को वहां ले जाके 1 से डिवाइड करवा देंगे, तो 1 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, 0.01745 आपका आंसर आएगा, यानी कि 1 डिग्री इक्वल टू 0.01745 रेडियन। ठीक,
अभी हम लोगों ने यहाँ पर ऊपर देखा कि अगर हमारे पास 360 डिग्री है, 360 डिग्री का मतलब कंप्लीट रेवोल्यूशन, तो इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन देयर आर 6.284 रेडियन, यानी कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में 6.284 रेडियंस होते हैं। आगे चलते हैं, स्टेरेडियन की बात करते हैं। स्टेरेडियन बिल्कुल सिमिलरली हमारे पास जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की तरह, मतलब रेडियन की तरह ही है, लेकिन स्टेरेडियन इज अ यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इन 3D स्पेस। यानी कि अभी हम लोग जो है वो प्लेन एंगल की बात करते हैं, अब हम लोग सॉलिड एंगल की बात करेंगे। सॉलिड एंगल की जो यूनिट है वो स्टेरेडियन है, प्लेन एंगल की जो यूनिट है वो रेडियन है। ठीक, स्टेरेडियन को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? देखिए, रेडियन को हमने कैसे डिफाइन किया था कि अगर आर्क लेंथ रेडियस के बराबर है, अगर आर्क लेंथ रेडियस के बराबर है तो एंगल हमारे पास कितना होगा? 1 रेडियन। बिल्कुल सिमिलरली इसी तरीके से स्टेरेडियन हमारे पास कब होगा? स्टेरेडियन हमारे पास कब होगा कि अगर हमारे पास ये जो, क्योंकि 3 डायमेंशन है ना, तो 3 डायमेंशन में एरिया इंटू रेडियस करेंगे तो हमारे पास 3 डायमेंशन बनेगा, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये होते हैं 3 डायमेंशन। ठीक, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे सॉलिड एंगल के लिए दैट स्टेरेडियन इज डिफाइंड एज अ सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर बाय एन एरिया ऑफ इट्स सरफेस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। आपके ये जो सरफेस का जो एरिया है, अगर ये रेडियस के स्क्वायर की इक्वल हो जाएगा तो ये जो हमारे पास 3 डायमेंशन एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड 1 स्टेरेडियन। ठीक, दोबारा से सुनिएगा, अगर आपके पास जो सरफेस का एरिया है, सरफेस का एरिया अगर रेडियस के स्क्वायर की इक्वल होगा तो जो 3 डायमेंशन एंगल हमारे पास जनरेट होगा दैट इज कॉल्ड द स्टेरेडियन। ठीक, जैसे हमने वहां पर आर्क लेंथ को रेडियस के इक्वल किया था, यहां हम एरिया को रेडियस के स्क्वायर के इक्वल करेंगे। देखिए ये रहा, एरिया रेडियस के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा तो जो 3 डायमेंशन एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड द स्टेरेडियन। याद रखने के लिए आपने ये रखना है कि आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस 1 रेडियन, एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस 1 स्टेरेडियन। ठीक, आगे चलते हैं। ये हमारे पास कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं स्टेरेडियन की 3 डायमेंशन एंगल की। जब लाइट आपके जो है किसी होल से अंदर आ रही है तो ये हमारे पास 3D डायरेक्शन में आती है। इसके अलावा ये जो कोनिक हमारे पास एंगल होता है, ये भी हमारे पास 3 डायमेंशन एंगल होता है। ठीक, तो हम लोग जो है वो स्टेरेडियन को यहाँ पर डिफाइन करेंगे। सॉलिड एंगल इज डिफाइन एज, ये देखिए हमारे पास हमने वहाँ क्या लिया था, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस का रेशियो लिया था एंगल के लिए, क्योंकि हमने वहाँ क्या कहा था कि आर्क लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस। यहाँ हमने क्या किया, एरिया को रेडियस के स्क्वायर के इक्वल किया, तो इसी का हम रेशियो ले लेंगे, एरिया ऑफ क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द रेडियस। और ये स्टेरेडियन की हमारे पास क्या है, सॉलिड एंगल की यूनिट है। दोबारा सुन लें, वहां आर्क लेंथ और रेडियस का रिलेशन है, तो जिसका रिलेशन है उसकी हमने रेशियो लेके एंगल बना दिया था। यहाँ हमारे पास एरिया और स्क्वायर ऑफ रेडियस का रिलेशन है, तो इनका हम लोगों ने रेशियो ले लिया, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सॉलिड एंगल। ठीक, अब एरिया ऑफ क्लोज सरफेस, वन एरिया का जो सरफेस का जो हमारे पास एरिया है वो कितना होता है, 4πr स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द रेडियस कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास सॉलिड एंगल कितना हो जाएगा, 4π स्टेरेडियन। ठीक, यानी कि हमारे पास सॉलिड एंगल जो है वो 4π स्टेरेडियन के इक्वल होता है। सो वी कैन से दैट एनी क्लोज सरफेस सबटेंड अ सॉलिड एंगल ऑफ 4π स्टेरेडियन, यानी कि अगर आपके पास जो है वो क्लोज सरफेस है तो वो कितना सॉलिड एंगल बनाएगी, 4π स्टेरेडियन, यानी कि 12 पॉइंट कुछ स्टेरेडियन हमारे पास बनेगा ये। ठीक, तो ये था हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में चलो जो है वो नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।